आईएनटीटीयूसी जलपाईगुड़ी जिला सभापति राजेश लकड़ा ने आज शुक्रवार चामर्ची मोड़ स्थित तृणमूल चा बागान श्रमिक संगठन के पार्टी कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन करते हुए इस बार की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी को भारी मतों से जिताने की आह्वान की। आज के इस पत्रकार सम्मेलन में आईएनटीटीयूसी के जलपाईगुड़ी जिला उपसभापति तबारक अली, आईएनटीटीयूसी बानरहाट ब्लॉक सभापति रंजीत लकड़ा एवं अन्य उपस्थित थे। आपका चुनावी पंचायत का जो त्रिस्तरीय चुनाव है उसका माहौल है, तो इस समय समस्त मतदाताओं को हम लोग नमस्कार, जोहार, अस्सलाम वालेकुम, जय गोरखा बोलते हुए समस्त समुदाय से हम लोग आईएनटीटीयूसी जलपाईगुड़ी जिला की ओर से आज बानरहाट ब्लॉक में हमारे ट्रेड यूनियन कार्यालय में यहाँ से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो ममता बनर्जी एवं अभिषेक बनर्जी का जो भी कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को हमारा जैसे विशेषकर बानरहाट क्षेत्र में हमारा आईएनटीटीयूसी एफिलिएटेड ट्रेड यूनियन है, तृणमूल चा बागान श्रमिक यूनियन, उस यूनियन के समस्त पदाधिकारी, ट्रेड यूनियन के यूनिट के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट एवं समस्त सदस्यगण जो उम्मीदवार जहां बगान में दिया गया है उस सभी उम्मीदवार को आप लोग भारी मतों से विजय करने के लिए आपके प्रेस के माध्यम से हम लोग आह्वान करते हैं। माहौल में चुनाव के बाजार में कभी कोई दल त्याग करता है, कभी कोई दल में ज्वाइन करता है। आज कुछ भाई हमारा नाराज़ होकर तृणमूल में गए थे, कल बीजेपी का भी उससे भी भारी तादाद में किंतु हमारा तृणमूल में ज्वाइन किए हैं। और देखिए बहुत जिला में तो निर्विरोध भी हमारे उम्मीदवार चुने गए हैं, तो इससे प्रमाण होता है कि बीजेपी यहाँ पर देखा जाए तो उस तरह से अस्तित्व में भी नहीं है। भले वो लोग ज्वाइन कर लें, कुछ व्यक्ति नाराज़गी का फ़ायदा उठाकर हमारा दल में कुछ नाराज़ हुए भाई बहनों को फुसलाकर बहलाकर अपने दल में तो शामिल कर लिया, मगर जीत का स्वाद आखिरकार देखिएगा तृणमूल का ही उम्मीदवार को हो सकता है। तो दल का मतामत के अनुसार से क्या होगा उसी पर से एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। जैसे दल ने ही तबारक अली को भी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कहा था, दल ने ही रंजीत लकड़ा को नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कहा था, मगर लास्ट में दल का निर्देश आया, इन्होंने अपना निर्देश को पालन किया और दल को सम्मान करते हुए अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी सम्मान करते हुए दोनों हमारे वाइस प्रेसिडेंट आईएनटीटीयूसी के हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट रंजीत लकड़ा दोनों ने विड्रॉ कर दिया। तो ये दल का ईमानदार कर्मठ नेता सब जो सिर्फ टिकट के लिए नहीं बल्कि दल का निर्देश पर अपने ममता बनर्जी के प्रति एवं अभिषेक बनर्जी के प्रति ईमानदारी का एक उदाहरण भी पेश किया है। राजनीति में कभी शेष नहीं होता है और कभी अंत नहीं होता है, और दल के लिए अभिषेक बनर्जी ने कड़ा वार्ता दिया है, वो वार्ता पर हम लोग भी अमल करेंगे। लेकिन राजनीति का भविष्य में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं तो साधारण सिंपल राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो यही समझता हूँ, मगर दल का निर्देश सर्वोपरि है और सबसे ऊंचा रहेगा। जो भाई में लोग निर्दल लड़ रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो तृणमूल के विरुद्ध में लड़ रहे होंगे, ममता बनर्जी व अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध में लड़ रहे होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। जरूर उन लोगों को मन में कहीं चोट लगा होगा, इस वजह से उन लोग वहाँ गया है, मगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं सभी से, हो सके तो उनको हम लोग मना भी सकते हैं, मगर विड्रॉ का डेट ख़त्म भी हो चुका है, मगर हो सकता है हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो अच्छा इस जगह में पहुँच सकता है। तृणमूल कांग्रेस ने सब समय मजदूरों का पक्ष लेकर मजदूरों का हित में 2011 साल में जब तृणमूल कांग्रेस क्षमता में आया उस समय वामफ्रंट का सरकार में 67 रुपये 50 पैसा का दैनिक हाजिरा था। आज वहाँ से लाके 232 रुपये तक कर दिया ममता बनर्जी ने। तो इसमें चाहे श्रमिक जन नाराज़ नहीं है, बल्कि वो थोड़ा सा और आशा किए हुए थे, मगर हम लोग उसको बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का लेबर डिपार्टमेंट से भी नोटिफिकेशन जारी करके श्रम दफ्तर के द्वारा मालिक पक्ष को भेजा गया। मगर मालिक पक्ष वाला क्या किया कि इसमें राजनीति किया, चाय बागान के मालिकों ने राजनीति किया, क्योंकि ये मजदूरों का हित में ममता बनर्जी के जो पार्टी है उसने लिया हाथ है, उसको भावमूर्ति को खराब करने के लिए बीजेपी के साथ में सीपीएम और कांग्रेस के साथ में मिलकर मालिक लोगों ने क्या किया है कि वहाँ पर कोर्ट में स्टे लगा दिया है। मगर हमारा भी राज्य सरकार ने स्टे का जवाब देने के लिए हाईकोर्ट में अपील कर दिया है। जल्द ही इसका सुनवाई होगा और मजदूरों का जो 250 रुपया उनका जो बनता था हाजिरा जो बढ़ाया गया था वो ज़रूर भविष्य में उनको मिलने का हम लोग का पूरा उम्मीद है।
एक पत्रकार ने निरपेक्ष रूप से सवाल किया था कि मंत्री जी आपने अपने कार्यकाल में 5 काम एक गिना दीजिए, बता दीजिए कि क्या काम किया। तो जॉन बारला जी बता नहीं पाए। हाँ, जॉन बारला जी ने काम किया है, हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जॉन बारला ने एक मजदूर कॉलोनी में, चाय बगान के जैसा कॉलोनी घर में, चाय बगान का जहाँ मकान होता है, मजदूर रहते हैं, वहाँ पर उसने भव्य आलीशान मकान बनाया है। और उन्होंने और एक बड़ा चीज़ किया है जो बानाहट बाज़ार में, जहाँ तक यहाँ के बानाहट बाज़ार के व्यवसायी 60-70 साल से बिजनेस कर रहे हैं, मगर किसी का आज तक इतना बड़ा शॉपिंग मॉल किसी बिजनेसमैन ने बना नहीं पाया, खड़ा नहीं कर पाया। वो जॉन बारला ने 5 वर्ष के अंदर ही वो खड़ा कर दिया, इतना बड़ा 18 दुकान का शॉपिंग मॉल उन्होंने खड़ा कर दिया। और तीसरी बात है, वो तो 18 रूम का माने बीजेपी कार्यालय होगा उसका, ये तो गलत बात है। वो उसको शॉपिंग मॉल बनाए। अच्छा ठीक है, ये नहीं, वो जॉन बारला का बात ही मान लेते, पार्टी कार्यालय बनाए। जॉन बारला जी कहते हैं कि वो चाय बागान के हितैषी हैं, एक खलासी से चाय माने मंत्री बने, मोदी जी भी बने हैं चाय बेचते। आज मंत्री जी किसी चाय बागान के मजदूरों को न्याय तो नहीं दिला पाए, बल्कि खुद ही चाय बागान का मालिक बन गए। आज 150 बीघा के ज़मीन में तोतापड़ा जहाँ पर आपका बस्ती है, वहाँ पर प्रयागपुर बोलते हैं, वहाँ जालापड़ा बोलते हैं, जालापड़ा बस्ती में के अंदर में वो 150 बीघा में चाय बागान का मालिक बन गया। तो इतना जल्दी उपलब्धि उन्होंने किया, जनता के लिए तो कुछ नहीं किया। वो उनसे पूछता कि आपने विकास क्या किया है, तो बोलता है वो हैंडपंप लगवाए हैं, बोलते हैं। तो हैंडपंप वाला मंत्री है क्या ये? हैंडपंप मांगता है जनता उससे। तो फिर उसने अपना लखीपड़ा में क्यों उतना आलीशान महल या जैसा मकान बनाया, इतना बड़ा सुपर मार्केट बनाया बानाहट बाजार में, इतना बड़ा चाय बागान का मालिक बन गया। कांग्रेस वाले, सीपीएम वाले के लिए तो मैं बोलता कि 34 साल आपने शासन किया, तब तो आप लोगों ने 4 आना 8 आना 1 रुपया 2 रुपये का चाय बागानों का मजदूरों की वृद्धि किया। हमारा तृणमूल सरकार का जैसे आप लोगों ने यहाँ एक और वृद्धि, ये मुद्दा सही है, हम लोग भी इसको स्वीकारते हैं। मगर केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को पानी, रास्ता, आपको राशन, आपका 100 दिन का सारा पैसा, प्रकल्प का पैसा अटका कर रख दिया है। तो ये प्रकल्प अधूरा रहेगा। केंद्र सरकार हमको तो नहीं दे रहा है संघीय ढांचा के मुताबिक, वो सिर्फ उसका पैसा नहीं होता, राज्य सरकार भी पैसा होता है उसमें, मगर वो अपना पैसा नहीं देके राज्य सरकार का जो कोटा का पैसा था उसी के आधार में जितना हम लोगों ने करना सका राज्य सरकार से, उससे हम लोग कर दिया। किंतु केंद्र सरकार अपना हिस्सा का पैसा हमको राज्य सरकार का नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी ने यहाँ क्या किया है, पानी, रास्ता और 100 दिन का काम उन्होंने बंद कर दिया, जिसका फलस्वरूप यहाँ का मनुष्य को तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। और साधारण जनता से अपील है कि बीजेपी सिर्फ आपका बुरा ही चाहता है, वो आपका हितैषी कभी हो ही नहीं सकता। और एक चीज़ बताता हूँ कि आगामी दिन में देखिएगा, लेबर कोड जो बोलते हैं ना, श्रम कोड में बदलाव किया है केंद्र सरकार ने, और उसमें श्रम यदि पश्चिम बंगाल में वो कानून लागू होता है तो यहाँ का चाय बागान का मजदूरों को व दूसरे जो मजदूर वर्ग है उनको भी किंतु 12 घंटा काम करना पड़ेगा। ये श्रम कोड बना के आया है यहाँ के बीजेपी के नेता मंत्री ने। और दूसरी बात, मैं एक चीज़ और पुरजोर विरोध करता है। दूसरी, आज ही हम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समस्त श्रमिक वर्ग को हम आह्वान कर रहे हैं, हमारा टोटोस यूनियन से लेकर मोटिया यूनियन से लेकर हमारे पिकअप, हमारा ये आपका लोडिंग अनलोडिंग हो गया, जितने श्रमिक वर्ग जो हमारे यूनियन का आवता में है, चाय बागान में है, तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन, सभी गण से हम अनुरोध कर रहे हैं और जितने जो उम्मीदवार हैं सभी को जिताएं, यही हम लोग का आप लोगों से आह्वान है।